Now our next topic is properties of electric field lines. First is it starts from positive charge and ends at negative charge. हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. नाउ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो मैंने अभी आपको बताया है, टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है. थर्ड वन इज फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. जो फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. क्लियर. प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव कभी भी क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप. जो हम बार मैग्नेट के केस में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में क्लोज लूप फॉर्म होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. ठीक है. फील्ड लाइंस आर क्लोजर देन देयर विल बी मोर फोर्स. अगर फील्ड लाइंस किसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा क्लोजली हैं, पैक्ड हैं, जैसे हमारा है ये डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इसमें फील्ड लाइंस होंगी. जहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा एज कंपेयर टू लेसर फील्ड लाइंस. क्लियर. फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर देयर विल बी लेस फोर्स. अगर फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम. बिकॉज वी नो दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन देयर विल बी लेस फोर्स. ओके. फोर्स मीन्स if there is any charge in the electric field of a चार्ज पार्टिकल. जो हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो अगर वहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, टाइटली पैक्ड होंगी, तो वो चार्ज पार्टिकल मोर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अगर फील्ड लाइंस फार फ्रॉम ईच अदर लूजली पैक्ड होंगी देन देयर विल बी लेस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय point charge, any other point charge. Okay. Now last one is uniform electric field lines are always parallel to each other. It is clear from the name that uniform electric field lines, these are uniform lines and these are parallel to each other, and these are non-uniform and these are not parallel to each other. Okay. These are all about the properties of electric field lines. Now our next topic is the field of an electric dipole. जो अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन की है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है. So here we will calculate the electric field of an electric dipole. Electric field of the pair of charges. Dipole means pair of charges at any point in space. Space में होते हैं वो माइनस और प्लस क्यू चार्जेस. कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हम डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से और कूलम्स लॉ की हेल्प से. ओके. Here first point is when the point is in on the dipole axis. There are two cases in which we can calculate the electric field of electric dipole. This is our electric dipole plus q and minus q. Here both the charges are separated by each other with distance 2a and this is our dipole. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें डाइपोल पे. देयर आर टू केसेस. फर्स्ट इज ऑन दी पॉइंट दैट इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे है. एक्सियल लाइन मीन्स ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल. एंड सेकंड केस इज दिस इज अवर डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल. पॉइंट है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे उस डाइपोल की. इक्वेटोरियल मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल. Okay. So here we will discuss first case when the point is on the dipole axis. Okay. Second one is when the point is on the equatorial plane of the dipole, that is
plane perpendicular to the dipole axis through its center. There are two cases where we can calculate the electric field of an electric dipole. Okay, here a note is given. The electric field at any point is obtained by the electric field by adding the electric field E minus Q ड्यू टू चार्ज माइनस Q एंड E प्लस Q ड्यू टू चार्ज प्लस Q. सपोज हमने यहाँ पे एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट P कंसीडर किया है, तो जो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस Q की वजह से भी होगा, जो इसके ऊपर माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो भी, और प्लस Q की वजह से लग रहा है, उन दोनों का सम. Total electric field at any point P is obtained by adding the electric field E minus Q due to charge minus Q and E plus Q due to charge plus Q. Okay, now here proof of this. Here we are calculating electric field for the points on the axis or axial line of the dipole. Okay, here it is electric dipole plus Q and minus Q, charges, point charges in vacuum. Here these are separated by distance 2a. Okay, let the point P be at distance r from the center of dipole. Okay, here P हमने ले लिया कोई point P on the axial line and this point P is at distance r from the center. Center O is here. Okay, and here in circle I denoted the directions. Okay, here this circle E minus Q denotes the direction of electric field or due to charge minus Q. Minus Q, here electric field की direction क्या होगी हमेशा positive to negative, positive to negative. This is the direction of electric field of charge minus Q. Here this is the electric field due to charge plus Q, positive to negative in this direction. Okay, and this is point P that is on the axial line. Okay, now we are calculating the value of electric field at this point. This is on the axial line of this dipole and here total electric field is due to both charges. Okay, here firstly we will calculate E minus Q. E minus Q क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज माइनस Q. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q एंड E प्लस Q है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू plus Q. In last we will add these two electric field to get total electric field at this point. Okay, so here we will apply Coulomb's law. We know that E क्या होता है हमारा F upon Q. F क्या होता है 1/4 pi epsilon naught plus Q minus Q over R square. Okay, and in this is Q. Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q ओवर R प्लस ए. आर प्लस ए क्यों लिया हमने यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह. हम कैलकुलेट करें E माइनस Q इस पॉइंट पे ड्यू टू माइनस Q. सो हेयर यहाँ पे R डिस्टेंस तो होगी सेंटर तक, P टू O, दिस इज R टोटल डिस्टेंस, दिस इज 2a and this is our A. Total distance is R plus A square from P to minus Q. Okay, P to minus Q total distance. Here P cap is the unit vector along the dipole axis. अब dipole P क्या है, dipole की डायरेक्शन मैंने बताया कि dipole की डायरेक्शन क्या होती है माइनस टू प्लस. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा प्लस टू माइनस, डाइपोल होता है माइनस टू प्लस. नाउ सेकेंड केस इज E प्लस Q. सेम फॉर्मूला Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A. अब P टू Q की वैल्यू निकालनी है हमने, डिस्टेंस कितनी है, दिस इज टोटल R एंड दिस इज अवर A. नाउ दिस इज R माइनस A. ओके, P टू
plus q distance. Okay, this is P2 minus q. So this is our E plus q and this is E minus q. Now adding both these equation, total electric field is E plus q plus E minus q. q over 4 pi epsilon naught common, 1 over r minus a square minus 1 over r plus a square into p cap. एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे, हमारा ये आ जाएगा 4a इंटू आर पी कैप. दिस 4 केस आर वेरी वेरी ग्रेटर देन a. This is q, this is minus q, this is p, this is our center, this is r and this is a. यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू a. तो 4r ग्रेटर देन a, तो क्या हो जाएगा, हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a. केस ले लें ऐसा हम कि पॉइंट बहुत दूर है एक्सिल लाइन पे, तो वहाँ पे a को नेग्लेक्ट कर देंगे. 4ar इंटू आर की 4 r क्यूब. ओके, then we will break this 4q into a, 2a into q into 2, because q into 2a we know that p, and 1 by 4 pi epsilon naught is k. Put this in. Now total E at the axial line of any point. The total electric field at any point on the axial line of the dipole is k into 2p over r cube. This is the final expression and this is very very important. Tomorrow we will discuss about the electric field at any point on the equatorial line of dipole. This is our axial line and this is equatorial line. So point P will substituted here. So tomorrow we will find out the value of point on the axial line of the equatorial. Okay, tomorrow we will discuss about the electric field at the equatorial point of this dipole. Okay, thank you.